आईटीआर फाइल करते टाइम पे जब आप आईटीआर 2 फाइल कर रहे हो या 3 फाइल कर रहे हो, दिस इज़ द कॉमन एरर जहाँ पे बीएफएलए शेड्यूल में आपकी कुछ वैल्यूज़ जो है, जो आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म के अंदर जो चीज़ डाली होती है, वो उसके साथ में मैच नहीं करती। तो इस टाइप का अगर आपको भी एरर आ रहा है, जहाँ पे ये दिखा रहा है कि भई आपका जो ब्रेकअप है ऑल क्वार्टर का वो मैच नहीं कर रहा, तो वो कैसे फिक्स होगा? तो इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर इसके ऊपर यहाँ पे बात करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप और डिटेल के अंदर डेप्थ के अंदर जीएसटी, इनकम टैक्स या टीडीएस को सीखना चाहते हैं, यू कैन जॉइन अवर मास्टर क्लास एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। चलो वापस यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कि आप बताना चाहूँगा कि इस टाइप के जो एरर है उसका रीजन क्या होता है, उसको रिजॉल्व यहाँ पे कैसे किया जाता है। तो इस टाइप के एरर को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको ना अपना जो शेड्यूल बीएफएल है वहाँ पे आना है सिंपली तरीके से। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपने जो जो भी इनकम डाली होती है अपनी आईटीआर या आईटीआर 2 के अंदर या आईटीआर 3 के अंदर, उसकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक स्नैपशॉट ले लेना है या आपको वैल्यूज लिख लेनी है कि भाई मैंने शॉर्ट टर्म जो है 20% के अंदर कितना मैंने अमाउंट यहाँ पे दिखा रखा है। इसी तरह मैंने एप्लीकेबल जो रेट्स है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसमें मैंने कितना अमाउंट यहाँ पे दिखा रखा है। और सेम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% पे अगर जितना अमाउंट है वो कितना मैंने दिखा रखा है। ऐसे ही जो भी यहाँ पे एप्लीकेबल रेट्स है या जो भी है, वो सारी चीज़ें आपके पास में एक स्नैपशॉट होना चाहिए। अब उसके बाद में स्नैपशॉट लेने के बाद में आपको क्या करना है, वापस शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर आना है। यहाँ पे नीचे की साइड में आपको एक एफ कॉलम मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको क्वार्टरली वाइज जो है डेटा यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है। और नॉर्मली क्या होता है, आप जो भी यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं वो इसके साथ में एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% जो है 10,000 रुपये डाला हुआ है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो 20% वाला ये कॉलम है, तो इसके अंदर ये जो 10,000 रुपये की एंट्री है बेसिकली, इसको आप क्वार्टरली बेस पे आपको डिवाइड करना होगा। तो जिस भी क्वार्टर के अंदर आपको कैपिटल गेन हुआ है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। जैसे लेट सपोज मान लीजिए एक क्वार्टर के अंदर मेरे को 2,000 का हुआ है, एक क्वार्टर के अंदर मेरे को 3,000 का हुआ है, या फिर हो सकता है एक ही क्वार्टर के अंदर पूरे के पूरे अपने शेयर यहाँ पे बेचे हो और पूरी की पूरी वैल्यू जो 10,000 रुपये जो है अपने एक क्वार्टर के अंदर यहाँ पे बुक कर दी। ऐसे ही यहाँ पे जो एप्लीकेबल रेट्स है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, यहाँ पे थर्ड कॉलम में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि एक ही क्वार्टर के अंदर भी आप डाल सकते हो या फिर डिवाइड कर सकते हो, मतलब आपको ना एक्चुअल में डालना है। बाकी फिर भी अगर आपको ये फिगर्स नहीं मिलते तो उसका बेस्ट रहता है, आप चाहो तो फर्स्ट क्वार्टर या लास्ट क्वार्टर के अंदर डाल सकते हो। बस इससे इम्पैक्ट ये होता है कि अगर आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी का इंटरेस्ट वगैरह बनता है, तो जो जिस भी क्वार्टर के अंदर आप डालोगे उसके अकॉर्डिंग जो है थोड़ा हल्का फुल्का आगे पीछे इंटरेस्ट रहता है। ऐसे ही यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे 12.5% है, 3,70,000 रुपये, ठीक है। तो ये 12.5% वाला कॉलम आपको ढूंढ लेना है और इसके अंदर जिस भी क्वार्टर के अंदर आपको वो चीज़ इंसर्ट करनी है वो आपको पुट कर देनी है। तो अल्टीमेटली आपका बस गोल ये होना चाहिए कि हमने जो स्नैपशॉट लिया ना उसकी जो अल्टीमेटली वैल्यूज़ है, ठीक है। कई बार ये होता है कि हमारे पास में यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं, तो लॉसेस सेट ऑफ हो जाते हैं, फिर बाकी की वैल्यूज़ बच जाती है। तो आपका जो है ये वाली जो वैल्यूज़ होती है बेसिकली वो इन वैल्यूज़ के साथ में यहाँ पे मैच होनी चाहिए। तो अगर ये सब कुछ करेक्ट है और फिर अगर आप वैलिडेशन कराएंगे तो आप देख सकते हैं वैलिडेशन आपका सक्सेस हो जाएगा और उस टाइप के एरर आपके रिमूव हो जाएंगे। तो जो आपका क्वार्टरली वाइज बेसिकली जो ब्रेकअप होता है वो अल्टीमेटली फाइनल बीएफएलए के अंदर जो वैल्यूज़ होती है उसके साथ में यहाँ पे आपका मैच करना चाहिए। बाकी गाइस अगर आप ऐसी ही और डिटेल के अंदर चीज़ें सीखना चाहते हैं, यू कैन जॉइन अवर मास्टर क्लास एज वेल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।